नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में चिंतन शिविर का आयोजन, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह अठावले और सीएम धामी ने किया उद्घाटन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली बैठक। सड़क निर्माण, बिजली और पानी की आपूर्ति के दिए निर्देश। कहा, पोर्टल पर शिकायतों का शीघ्र करें निस्तारण। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में रील नहीं बनेगी। मंदिर परिसर के 30 मीटर के दायरे में रहेगा प्रतिबंध। भ्रामक खबरें प्रसारित करने पर होगी कार्रवाई। दून पुलिस ने नशा तस्करों के मंसूबों को किया नाकाम। 6 लाख रुपए की 21.45 ग्राम स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। हरिद्वार से खरीद कर लाए थे दोनों। और रुड़की में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। डंपर ने बाइक सवार को कुचला। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क मार्ग किया जाम। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। पहली खबर, जहां पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने यहां बैठक की है सीएम धामी के साथ। आपको बताते चले कि सीएम धामी लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर चिंतन शिविर का आयोजन आज उत्तराखंड में किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देहरादून में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिन का ये राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन देश भर के विशेषज्ञों और हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाया है। सम्मेलन की शुरुआत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पुष्कर सिंह धामी, मंत्री रामदास अठावले और बीएल वर्मा की मौजूदगी में की गई थी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री इसमें शामिल हुए। चिंतन शिविर का उद्देश्य सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करके न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के मंत्रालय के मिशन को आगे बढ़ाना है। बहुत गौरव का विषय है कि आज हमारे यहाँ सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये चिंतन शिविर जहाँ एक ओर देश की सामाजिक आत्मा का संवाद है, जिसके बारे में बहुत संक्षिप्त में कहूँ, बहुत सारगर्भित कहूँ, पहले बीएल वर्मा जी ने, फिर अठावले जी ने, और उसको गागर में सागर भरने का काम आदरणीय वीरेंद्र जी ने किया। निश्चित रूप से ये संवाद ये संवाद है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से के मनुष्यों के चिंतन का विस्तार भी इस संवाद में है। धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सड़क निर्माण और मरम्मत, बिजली और पानी की आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखने और इसके दृष्टिगत सुधारात्मक कार्रवाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनता से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और 1905 और 1064 जैसे पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं की हर संभव सुविधा के दृष्टिगत चारधाम यात्रा मार्ग पर विशेष ध्यान देने, वनाग्नि की रोकथाम, बरसाती नालों की सफाई और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध अतिक्रमण, अवैध मदरसों और विशेष अभियान चलाने, सभी विभागीय कार्यों की मॉनिटरिंग, सत्यापन अभियान में तेजी लाने और स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बढ़ाने के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
काशीपुर में बीते 2 रोज से मां बाल सुंदरी देवी का डोला नगर मंदिर पंडा आवास से चैती मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चैती मंदिर और खोखरा मंदिर में उमड़ पड़ी। इस दौरान काशीपुर के स्थानीय और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने खोखरा देवी और मां बाल सुंदरी देवी के मंदिर में पहुंचकर प्रसाद चढ़ाया और मन्नत मांगी है। बता दें कि काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी मंदिर के प्रांगण में लगने वाला ये चैती मेला उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार है। मेले की तैयारियों को लेकर 1 माह पूर्व से ही प्रशासन तैयारियों में जुट जाता है। इस मेले में काशीपुर के साथ साथ अन्य राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों से श्रद्धालु मां के दरबार में प्रसाद चढ़ाने आते हैं। माँ चामुंडा देवी यहाँ पर विराजमान है। माँ शीतला माता जो हमारी कुल देवी है वो यहाँ विराजमान है। इसके अलावा माता बालसुंदरी जी विराजमान है। पूरे चैत्र नवरात्र के पक्ष में माता बालसुंदरी जी अपने भवन में विराजमान रहती है। तो उसी दौरान यहाँ पर ये माता खोखरे वाली जी की बहुत बड़ी मान्यता है और बहुत सारे जो लोग हैं जिनके परिवारों में देवी की मान्यता है वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी कुल में किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है या किसी परिवार में कोई नववधु आगमन होता है तो उसको सबसे पहले यदि ये प्रसाद का मौका पड़ता है और चैत्र मास आता है तो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। हम लोग भी स्वयं अपने परिवार के साथ हमेशा यहाँ आते हैं। इसमें पुलिस द्वारा सारे सुरक्षा के मेजर्स लिए गए हैं। इसमें मेन तो जो मंदिर है, मंदिर प्रांगण में हमने बैरिकेडिंग की है। जो श्रद्धालु है उनकी लाइनिंग के लिए श्रद्धालु को दर्शन होने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मंदिर के प्रांगण में भी ड्यूटी लगाई गई है। जो हमारा मेन जो हमारी रोड है उसमें भारी वाहन अंदर ना आए जिससे श्रद्धालु को दिक्कत हो, उसमें भी ड्यूटीज लगाई गई है। लगातार गश्त की ड्यूटी लगाई गई है और ट्रैफिक की ड्यूटी भी लगाई गई है। चैत्र नवरात्रों में ही आया जाता है और सप्तमी की रात से ही प्रसाद, वैसे तो ऑल टाइम आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं लेकिन इन दिनों प्रसाद चढ़ाने की कुछ ज्यादा ही मान्यता होती है। कि नई शादी होती है वो जोड़े के साथ आते हैं और जिनको मुंडन करवाना होता है वो भी आते हैं यहाँ पे अपने उनका मुंडन वगैरह करवाने के लिए भी आते हैं। देखिए, जैसा कि माँ भगवती बाल सुंदरी का डोला कल अष्टमी मध्यरात्रि में नगर मंदिर से चल करके चैत्री मंदिर पहुंच गया था और माता जी को माँ के मठ में स्थापित कर दिया गया था और पूजा अर्चना उपरांत जो है भक्तों के दर्शनों के लिए माता जी को जो कपाट थे वो खोल दिए गए थे और कल से यहाँ काफी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण माता जी के दरबार में आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना माँ से मांग रहे हैं। और आज नवमी में सुबह से ही रात्रि 1 बजे के बाद से ही काफी संख्या में श्रद्धालुगण माता जी के दर्शनों को आना प्रारंभ हो गए थे, जो कि अभी तक भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालुगण माता जी के दर्शन कर रहे हैं। डोईवाला वन विभाग चौकी से सत्तीवाला तक जंगलात मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में था। वहीं ग्रामीण कई वर्षों से इस मार्ग निर्माण की मांग शासन और प्रशासन से लेकर लोक निर्माण से करते आ रहे थे। आखिरकार अब जाकर ग्रामीणों की ये मांग पूरी हुई है। डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला ने 58 लाख की लागत से 2 किलोमीटर बनने वाले इस मार्ग का आज भूमि पूजन किया। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण मानसून सीजन के दौरान राहगीरों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं अब इस सड़क के जीर्णोद्धार से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जो हमारा लच्छी वाला रेंज कार्यालय है और यहाँ से चांदमारी तक लगभग 10-12 साल पहले ये सड़क बनी, उससे ज़्यादा टाइम हो गया है। और उस समय भी जो सड़क बनी थी थोड़ा बहुत बनी थी, बीच बीच में बनी थी, जहाँ गड्ढे थे एक तरह से, लेकिन पूरी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया था। और इसकी मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी, जनता के क्षेत्र की जनता की मांग बहुत लंबे समय से थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था, जब हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए थे तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमारी इस सड़क का निर्माण कर दिया जाए। तो ये सड़क का शासनादेश हुआ और ये वन विभाग की सड़क है, लोग इसका सड़क का निर्माण कायदा संस्था इसको PWD इस सड़क का निर्माण करेगा। और ये काफ़ी बड़ी बसावटें यहाँ पर है और 12-14 साल पहले तो बसावटें उतनी नहीं थी, लेकिन बड़ी बसावटें हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के विजन को लेकर जहां दून पुलिस लगातार सतर्क बनी हुई है और लगातार नशा तस्करों की धरपकड़
की जा रही। वहीं डोईवाला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 6 लाख रुपए की 21.45 ग्राम स्मैक के साथ 2 भाई बहनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। गिरफ्तार अभियुक्त मंगलौर हरिद्वार से स्मैक खरीद कर लाए थे और मजदूरों, ड्राइवरों और नशे के आदि व्यक्तियों को ये सप्लाई किया करते थे। हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बजरी से भरे डंपर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की जानकारी पाकर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे और जाम लगा दिया था। हालांकि मौके पर ग्रामीणों का आक्रोश देखकर कई थानों के पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस के अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में लगे हुए हैं। और सुबह 4 निकल के अपना दूध देने के लिए उसे कुचल कर मार दिया यहाँ से। और अभी सब पुलिस प्रशासन आया था, सबसे बात हुई, एसएसपीडीएम साहब से बात हुई, ये तय हुआ, सबने कहा कि अब यार डंपर, बड़े टायर वाले डंपर नहीं चलेंगे, खनन संबंधी वाहन कोई नहीं चलेंगे, यह आश्वासन दिया गया अभी हम। मानूबास गाँव में एक डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु हो गई थी और उसी सिलसिले में ग्रामीण द्वारा जो है डिमांड की गई थी कि जो यहाँ पर जो भारी वाहन आते हैं, खनन के वाहन, उनको बंद किया जाए। तो संबंध में वार्ता भी की गई और इस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता करके और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करके इनमें बंद करवाने को लेकर आश्वासन दिया गया। बीती शाम रामनवमी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर देर शाम काशीपुर में धूमधाम और गाजीबाजी के साथ विशाल रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस शोभा यात्रा को रामनगर रोड स्थित श्री रामलीला मैदान से शुरू करके, जो कि महाराणा प्रताप चौक से होते हुए देर रात तक वापस रामलीला मैदान में पहुंचकर समाप्त हुई है। शोभा यात्रा के आयोजक मनोज अग्रवाल ने कहा कि शोभा यात्रा में इस बार लोगों का अपार उत्साह देखा जा रहा। समाज के सभी वर्गों के द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया है। सारे शहर को इस मौके पर दुल्हन की तरह सजाया गया था। रामनवमी शोभा यात्रा में भगवान गणेश, मां सरस्वती, भगवान शंकर और मां पार्वती, राधा कृष्ण नृत्य, भगवान राम लक्ष्मण के साथ ही हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही है। प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में आज भगवान गणेश जी की झांकी, माता सरस्वती जी की झांकी और शंकर पार्वती का, शंकर सती का स्वरूप है, राधा कृष्ण की झांकी है, माता दुर्गा की झांकी है, माता दुर्गा आज बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल 4 मई सुबह 6 बजे विधि और विधान के साथ 6 महीने के ग्रीष्मकालीन के लिए खोल दिए जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां आजकल लगातार जोरों शोरों से चल रही। बता दें कि जिसको लेकर के अब बीआरओ ने भी अपनी कमर कस ली है। वहीं उसी क्रम में पिछले दिनों बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई थी, जिस कारण हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे तरीके से बाधित हो चला था। हालांकि बाद में बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद हनुमान चट्टी से लेकर माणा गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ी हुई बर्फ को पूरे तरीके से बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए साफ कर दिया गया था। वहीं आज भी बद्रीनाथ धाम की मुख्य सड़कों पर कहीं कहीं ग्लेशियर कटकर सड़क पर आ गया है, जिसकी सुंदरता दूर से ही देखने को मिल रही है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में अभी भी कई जगहों पर बर्फ के सुंदर नजारे देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बहादुराबाद स्थित उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी में 68.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है।
इन परियोजनाओं में अतिथि गृह, बालिका छात्रावास यानी कि गर्ल्स हॉस्टल, आधुनिक परीक्षा हॉल और बीएड संकाय भवन शामिल है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से डॉक्टर रावत का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया था। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के कुलपति के साथ साथ भाजपा के हरिद्वार जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा और अन्य स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य सरकार संस्कृत भाषा और उनकी शिक्षा को लेकर गंभीर है और इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत भी है। संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे परीक्षा हॉल का भी निर्माण होगा, लड़कियों के लिए छात्रावास का भी निर्माण होगा, हमारे कार्मिकों के लिए टाइप 2 से लेकर टाइप 4 तक के यहाँ पे आवास भी बनाए जाएंगे और यहाँ पे एक गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। कुलपति आवास भी बन के तैयार हो गया है और मैं कह सकता हूँ कि जब से हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय बना और जब से संस्कृत विभाग बना, पहली बार हमारी सरकार ने एक मुश्त लगभग 68.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही तैयारियों को पुख्ता करने और नीतियों में बदलाव करने के बाद सरकार ने यात्रा को लेकर अपनी कमर कस ली है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि इस बार पर्यटन नीति में बदलाव किए गए जिससे यात्रा व्यवस्था और बेहतर की जा सके। सूचना महानिदेशक ने कहा कि धामों में भी केयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम किया गया है जिसका लाभ यात्रा के दौरान मिलने वाला है। इस बार जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप सभी अवगत हैं, उसमें वाहनों के नंबर भी लिए जा रहे हैं जी, ताकि ये पता रहे कि कितने वाहन किस स्थिति में आएंगे, उसके अनुरूप जगह जगह कहाँ पार्किंग है उसकी जानकारी उनको दी जा रही है। अगर बीच में कहीं रोकना पड़े तो ऐसी जगह उनको रोका जाएगा जहाँ पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है। तो प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन के नजरिए से वाहनों की जो रजिस्ट्रेशन है और जो कुल आने वाले लोग हैं उस हिसाब से उनका प्रबंधन किया जाएगा। जम्मू से हावड़ा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही। दरअसल अब हिमगिरी एक्सप्रेस का स्टॉपेज अब फिर से रुड़की में शुरू हो गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात और उत्तराखंड आने जाने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। हिमगिरी एक्सप्रेस का ठहराव करीब 3 साल से रुड़की में बंद था, जबकि रुड़की रेलवे स्टेशन ए श्रेणी में दर्ज है, जिसके कारण केंद्र सरकार की अमृत रेलवे स्टेशन योजना का भी हिस्सा रुड़की में बना है। आज सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई प्रमुख लोगों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि रुड़की रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सौभाग्य और सुविधा की बात है कि हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन अब यहां रुकेगी, जिससे कई लोगों को फायदा भी होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 महीने में रुड़की रेलवे स्टेशन भरपूर सुविधाओं से युक्त होगा। इधर राज्यसभा की सांसद कल्पना सैनी ने यात्रियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को ट्रेन का लाभ मिलेगा, साथ ही लंबी दूरी का सफर कम समय में तय होगा। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि आने वाले समय में रुड़की का स्टेशन हाईटेक होने वाला है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ रही, ये ट्रेन का स्टॉपेज भी इसका एक हिस्सा है। बधाई है रुड़की और आसपास के लोगों को, हरिद्वार है कि आज यहाँ पर पुनः जो हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है उसका यहाँ पर स्टॉपेज शुरू हुआ है। इससे तमाम यात्रियों को सुविधा होगी। साथ ही जो हमारा रुड़की रेलवे स्टेशन है इसका भी जीर्णोद्धार रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 3-1 महीने में इसका भी काम पूरा हो जाएगा और एक सुविधायुक्त रेलवे स्टेशन के रूप में रुड़की जाना जाएगा। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अपने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने एक लंबे समय के इस मांग को सिर्फ एक बार मेरे अनुरोध करने पर पूरा किया है। और इस ट्रेन के यहाँ रुकने से
हम जम्मू तवी और हावड़ा जैसे प्रमुख जंक्शनों से तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही इस क्षेत्र को, आसपास के निवासियों को, व्यापारियों को आर्थिक विकास और आवागमन में की सुविधा प्राप्त हो। देखिए, मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और सभी के लिए वचनबद्ध है कि सभी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। रुड़की की जनता के लिए ये एक ट्रेन जो हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू से हावड़ा तक है, और इसका मैं सोचता हूँ कि रुड़की में रुकना एक रुड़की वालों के लिए बहुत एक सौभाग्यपूर्ण है, और मैं सोचता हूँ कि काफी इससे लाभ मिलेगा। एक्सप्रेस ट्रेन है जो हावड़ा जाते हैं, जो लोग जम्मू जाते हैं, पंजाब जाते हैं, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। इसमें तो रुड़की वालों के लिए खुशखबरी है और सौगात है, इतना ही कहना चाहेंगे। हाँ, ये सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास है जो आज का दिन आया है, और हम लोग ऑलरेडी उत्तराखंड के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनमें ये काम है। इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि कई बार जब एक प्रोजेक्ट हम लोग कंसीव करते हैं तो एक डेफिनेट डेमोग्राफी होती है, उसको एग्जामिन किया जाता है, सॉइल की क्या कंडीशन है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद हम लोग ऐसा फैसला करते हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ग्रीष्मकालीन सीजन में बढ़ने वाली आग की घटनाओं को नियंत्रित करने और आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि अभी तक 2 घटनाएं आग लगने की सामने आई, जिस पर वन विभाग, अग्निशमन विभाग और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल में आग लगने की घटना यदि सुनियोजित रूप से होती है या कई जगह असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाई जाती है, ऐसे में विभाग मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सख्त कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने विभाग को दिए हैं। फॉरेस्ट फायर्स का जो सीजन है अभी वर्तमान में चल रहा है, उस दौरान काफी जगहों पे फॉरेस्ट फायर्स पूर्व के वर्षों में होती आई हैं। इस वर्ष अभी तक, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट्स सभी डिविजन्स की डेली आती है और उनको मैं देखता भी हूं, तो मेजर फायर्स अभी इस बीच नहीं हुई हैं। कल रानीबाग में एक फायर का इंसिडेंट हुआ था और अभी भी एक एक्टिव फायर नैना रेंज में है। तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा जो अग्निशमन विभाग है, इसके अलावा प्रशासन और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।